पाकिस्तान खित्ते का नया तजारती और मौशी मरकज, हुकूमत और SIFC की मुश्तरका काविश। इस्लामाबाद में 2 रोजा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मौशी सहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। अर्ज़े पाक कुदरती वसाइल से माला माल, सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद। मादनी वसाइल से फायदा उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी की जरूरत है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से इफ्तिताही खिताब। वजीर तिजारत जाम कमाल का इन्वेस्टर्स को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आज़म। फोरम में आज 3 अहम सेशन शेड्यूल। रैकेटिक पर जामिया सेशन 9 अप्रैल को होगा। हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ, ज़र मुबादला में इजाफा, महंगाई में कमी हुई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए कवानीन आसान बनाए जा रहे हैं। हुकूमत मादनी वसाइल बरूए कार लाने के लिए पुरज़्म है। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो का भी फोरम से खिताब। कहा, मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। इवेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी शरीक हुए। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 1,15,000 और 16,000 की 2 हदें बहाल होने के बाद गिरावट। 100 इंडेक्स 1,14,000 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज की शदीद मंदी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी उतार चढ़ाव। जापान के निकेई इंडेक्स में 5.31% इजाफा। बीजिंग 0.96 और हांगकांग स्टॉक मार्केट में 1.58% इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी ठहराव। WTI 61 और ब्रेंट क्रूड की 65.14 डॉलर फी बैरल पर ट्रेडिंग। अमेरिकी सदर की चीन पर मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी। कहा, अगर बीजिंग जवाबी टैरिफ वापस नहीं लेता तो तमाम मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाएंगे। कई मुमालिक टैरिफ पर बातचीत के लिए राबता कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत को बाहमी होना चाहिए। व्हाइट हाउस में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज हफ्ते से होगा। बातचीत नाकाम हुई तो ईरान बड़े खतरे में पड़ सकता है। मजीद टैरिफ से नहीं डरते, अमरीकी दबाव या धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। तिजारती जंग में चीन का अमरीका के सामने घुटने टेकने से इनकार। अमरीका में चीनी सफारत का 2 टोक मौक़िफ़। वाज़ेह कर दिया, बीजिंग अपने जायज़ हकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का भी अमरीकी टैरिफ पर रद्द-ए-अमल। बोले, ट्रंप टैरिफ से अमरीकी कसाद बाजारी के इम्कानात बढ़ गए। कनाडा को नुकसान से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। 9 मई में मुल्जिमान की जमानत मनसूखी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। कानून वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। तमाम केसेस का एक जैसा फैसला जारी करेंगे ताकि कोई तजाद ना आए। जिस दिन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से जारी होगा उस दिन से 4 माह में ट्रायल्स मुकम्मल करने की तारीख शुरू होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया। जेल में बेहतर सहूलतों के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। अपील काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI की बहनों के मुकदमात की समाअत। अदालत ने फौरी रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड मंगवाएं, आज ही जमानतों पर फैसला करूंगा, जज के रिमार्क्स। हम बातचीत पर यकीन रखते हैं, डील पर नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमने मुज़ाकरात का आगाज किया था लेकिन बदकिस्मती से पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। अब किसी सतह पर किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। सारा रिकॉर्ड FIA ने तहवील में ले लिया। मुखालिफिन हमारे इख्तिलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश करके खुश फहमी में मुब्तला ना हो। PTI में जितने इख्तिलाफात हैं इससे ज्यादा तो शरीफ खानदान में पाए जाते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मामूली इख्तिलाफात को बढ़ाकर पेश करना महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। बानी की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है।
कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज। शहर भर में 499 इम्तिहानी मराकिज कायम। 3,75,000 तलबा की शिरकत। कोटरी में 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आउट। तलबा मोबाइल फोन्स के जरिए नकल करने में मसरूफ। नवाब शाह में इंग्लिश का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। कंडियारो, महराबपुर, नौशहरो फेरोज और दीगर इलाकों में पर्चे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर गर्दिश करते रहे। गैर कानूनी मुकीम तारकीन के इनखला की मुहिम। पंजाब पुलिस ने सूबे भर से 5,020 अफराद को डिपोर्ट कर दिया। लाहौर में 5 और सूबे भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम हैं। पुलिस के मुताबिक इनखला के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कराची में हैवी व्हीकल्स की रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार। शफाफ ई टिकटिंग के लिए फेसलेस खुदकार निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। मुराद अली शाह की हिदायत। ड्राइविंग लाइसेंस से कबल बैनुल अक़वामी मयार की तरबियत लाजमी होगी। मुराद अली शाह पै दर पै हादसात पर अफसुर्दा। बोले ट्रैफिक इंतजामिया और जिलाई पुलिस मिलकर काम करे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। SOS मॉडल के फरोग और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियां माँ के जज्बे से निभा रही है। अमेरिका से मुज़ाकरात सदारती नहीं, वजारत खारजा की सतह पर होंगे। ईरान ने साफ साफ बताया, बातचीत के लिए कोई जल्दी नहीं। गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का मौक़िफ़। कहा, ओमान की सालसी में बिल वास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसराइल की गजा में दरिंदगी जारी। दीर अल बलाह खान यूनुस पर वहशियाना बमबारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। 40 लाख अफराद बेघर। अमरीकी सदर ने कहा है, गजा को कंट्रोल करना और उस पर कब्जा करना अच्छी बात होगी। यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। नेतन्याहू की भी ढिठाई। कहा, गजा के लोगों को कहीं और जाने का इंतखाब करना चाहिए। फ्रांस, उर्दन और मिस्र का काहिरा में इजलास। इसराइली जारियत के खात्मे और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमेरिका का सैकड़ों गैर मुल्की तलबा के वीजे अचानक मनसूख करने का ऐलान। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानियों समेत 400 से जायद बैनुल अक़वामी तलबा के वीजे अचानक मनसूख कर दिए। वीजे मनसूख करने पर जामियात ने हुकूमत से वजाहत मांगी। न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। टीम बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। खिलाड़ियों में इमामुल हक, सलमान आगा, मोहम्मद अली, उस्मान खान, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ और इरफान खान शामिल। तीसरे वनडे में भी कौमी टीम को स्लो ओवर रेट पर फाइन। खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद। मुकाबले जानदार इवेंट होगा, शानदार। सुपर लीग के सुपर मेले में सिर्फ 3 रोज बाकी। मुल्तान सुल्तान्स की तैयारियां तेज। फील्डिंग में बेहतरी के लिए बेसबॉल कोच की खिदमत हासिल कर ली। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। मैच सुपरवाइज करने के लिए मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान। 13 एम्पायर्स और 7 मैच रेफरीज जिम्मेदारियां निभाएंगे। अलीम डार आखिरी बार PSL में एम्पायरिंग करेंगे। PSL का इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में शेड्यूल। और पटियाला घराने के नामवर ग्लूकार असद अमानत अली खान की 18वीं बरसी। असद अमानत अली खान ने 1000 से ज्यादा गीत गाए। 2007 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।